छोड़कर यहाँ लिख देना है कैपिटल लेटर्स में क्या, नोटिस। लिख दिया नोटिस, सूचना। नोटिस लिखने के बाद एक लाइन खाली छोड़कर राइट हैंड साइड डेट, डेट लिख देनी है इधर की साइड में, ठीक है। डेट लिख देंगे। डेट लिखने के बाद एक लाइन खाली छोड़ देनी है और फिर क्या लिखना है हमको, लॉस्ट। क्या लिखना है, लॉस्ट, और फिर वस्तु का नाम। यहाँ तक तो कोई दिक्कत होगी नहीं आपको। सबसे पहले आपको संस्था का नाम, फिर स्थान नाम, डेट, नोटिस और फिर लॉस्ट। लॉस्ट के बाद लिख देंगे हम वस्तु का नाम, जो भी वस्तु है। तो यहाँ तक तो आपको समझाने का ज़्यादा कुछ है नहीं है, क्योंकि यहाँ तक आपको पूरा बता दिया गया है और आप इसको समझ भी गए हैं। इसके बाद क्या लिखना है उसको मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद लिखना है हमको ऑल द स्टूडेंट्स। इसको मैं मिटा रहा हूँ भाई, जिससे क्या ऊपर लिख दूँ, ठीक है। यहाँ से लिखना है नीचे ऑल द स्टूडेंट्स आर हेयर बाई, all the students are hereby informed that all the students are hereby informed that I lost that my के बाद वस्तु का नाम, वस्तु का नाम has been lost, on के बाद दिनांक, at समय, एट के बाद क्या लिखना है हमको, एट अबाउट के बाद समय, एट और एन के बाद स्थान। ये लिखने के बाद पैराग्राफ चेंज करके हम लिखते हैं देयरफॉर इफ यू फाइंड इट, देयरफॉर इफ यू फाइंड it, you are requested to return, you are requested to return to the undersigned person as soon as, undersigned person as soon as possible, you will be given, ये ड्यू रिवार्ड, ये ड्यू रिवार्ड नेम। उसके बाद पद या कक्षा। देखो ये है, हम बात कर रहे थे लॉस्ट वाले नोटिस की, कि मान लीजिए हमारी कोई वस्तु खो गई। क्या खो गई? कोई वस्तु खो गई अपनी, ठीक है। तो उस वस्तु की हमको क्या है, सूचना देनी है। हमारी कोई भी क्या है, वस्तु खो गई है और उस वस्तु की क्या है, हमको सूचना देनी है।
कि भाई हमारी ये वस्तु खो गई है, किसी को मिली हो तो इसको लौटा दें। तो उसके लिए ये परफॉर्म आए जिसमें हमको सबसे पहले संस्था का नाम लिखना होता है। स्कूल का नाम कह दें हम तो सबसे पहले बड़े अक्षरों में वो लिखते हैं, जैसे हम लिखते हैं संस्कार ए वैली ऑफ एजुकेशन पचपदरा। उसके बाद हमको एक लाइन खाली छोड़ देनी है, ब्लैंक छोड़ देनी है, ठीक है। खाली छोड़ने के बाद क्या करना है अपन को, नोटिस शब्द लिखना है बड़े अक्षरों में कैपिटल लेटर्स में। नोटिस इन कैपिटल लेटर्स, बड़े अक्षरों में क्या लिख देना है, नोटिस लिख देंगे। उसके बाद नोटिस लिखने के बाद एक लाइन खाली छोड़कर राइट हैंड साइड दाईं ओर हम लिख देते हैं डेट। डेट में हमको नोटिस लिखने की तारीख लिखी जाती है, जिस दिन हम नोटिस लिख रहे हैं, जिस दिन हम नोटिस लिख रहे हैं उस तारीख को लिख देते हैं। दिनांक लिखने के बाद एक लाइन खाली छोड़नी है और नीचे हमको लिखना है लॉस्ट, और लॉस्ट के बाद वस्तु का नाम, जो भी वस्तु है, लॉस्ट ए पेन, लॉस्ट ए बुक, लॉस्ट ए बैग, कोई भी हो सके, यानी कि जो वस्तु खोई है, बैग है, कॉफ़ी है, किताब है, पेन है, जूते हैं, चप्पल हैं, ठीक है, बैग है, कुछ भी हो, जो भी अपना लॉस्ट हुआ है उस वस्तु का नाम लिख देंगे। वस्तु का नाम लिखने के बाद नीचे की लाइन से हमको पंक्ति लिखनी है ऑल द स्टूडेंट्स, सभी विद्यार्थियों को, ऑल द स्टूडेंट्स, सभी विद्यार्थियों को, आर हेयर वाई, यहाँ सभी विद्यार्थियों को यहाँ इन्फॉर्म्ड, सूचित किया जाता है, यहाँ सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है दैट की माई, मेरा या मेरी, बुक या जो भी है वस्तु का नाम, मान लीजिए बुक है, माई बुक मेरी पुस्तक, जो भी वस्तु है मेरी ये वस्तु हैज बीन लॉस्ट, खो चुकी है। माई जो भी वस्तु है हैज बीन लॉस्ट, खो चुकी है। ऑन, ऑन के बाद क्या लिखना है हमको, डेट, दिनांक, यानी इस तारीख को खोई है। एट अबाउट, एट अबाउट क्यों लिखा है, अबाउट का मीन्स होता है लगभग, क्योंकि हमको एक्यूरेट टाइम तो पता नहीं रह सकता। मान लीजिए कोई वस्तु हमारी खोई है तो उसका एक्यूरेट टाइम तो हमको पता नहीं रह सकता, क्योंकि यदि हमको पता है कि इस टाइम खोई है तो हम उस वस्तु को खोने क्यों दें, उस टाइम पता ही चल गया तो। लेकिन हमको क्या है, वस्तु खोने के बाद ही पता चलता है, तो यानी कि एट अबाउट लगभग, उसके बाद समय लगभग 10 बजे, लगभग 9 बजे, 8 बजे, 12 बजे, कोई भी समय जो हो, ठीक है। एट अबाउट लगभग इतने समय। एट या इन, इसके बाद स्थान, इन स्कूल प्लेग्राउंड, विद्यालय खेल मैदान में, या इन क्लासरूम कक्षा कक्ष में, ठीक है, जहाँ पे भी खोई है उस स्थान का नाम लिख सकते हैं। उसके बाद हमको लिखना है देयरफॉर, इस प्रकार। इफ, यदि, यू फाइंड इट, यदि आपको यह मिली हो, क्या जो वस्तु है, इफ यू फाइंड इट, यदि आप इसे पाते हो या यदि आपको मिलती है। यू आर रिक्वेस्टेड, आपसे प्रार्थना है। यू आर रिक्वेस्टेड, आपसे क्या है, प्रार्थना। टू रिटर्न, लौटाने की। टू द अंडरसाइंड पर्सन, नीचे नाम वाले व्यक्ति को या नीचे जिसके सिग्नेचर हैं उस व्यक्ति को। अब इसका अर्थ पूर्ण सुने। देयरफॉर, इस प्रकार, यू आर, देयरफॉर इस प्रकार, इफ यू फाइंड इट, यदि तुम इसे पाते हो या यदि आपको यह मिलती है। यू आर रिक्वेस्टेड, आपसे प्रार्थना है। टू रिटर्न टू द अंडरसाइंड पर्सन, नीचे नाम वाले व्यक्ति को इसे लौटा दें। एज सून एज पॉसिबल, एज सून एज पॉसिबल, एज सून एज का मतलब होता है जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, या जितना शीघ्र हो सके उतना शीघ्र। यू विल बी गिवन, यू विल बी गिवन, आपको दिया जाएगा।
ए ड्यू रिवार्ड, एक उचित पुरस्कार, समझा। यानी कि आप जब इसे लौटाते हैं तो आपको एक उचित पुरस्कार दिया जाएगा। ऐसा लिखने के बाद, ऐसा लिखने के बाद आपको करना क्या है, नीचे नेम लिखना है, नाम। नाम किसका, नोटिस जारीकर्ता का नाम, किसका, नोटिस जारीकर्ता का नाम, ठीक है। यानी कि जो नोटिस लिख रहा है, हम कहें अपने शब्दों में, जो नोटिस लिख रहा है, जो सूचना लिख रहा है, उस व्यक्ति का नाम, नाम के नीचे पद या क्लास, डेजिग्नेशंस या क्लास, पद या कक्षा। मान लीजिए कोई स्टूडेंट्स है तो विद्यार्थी अपनी कक्षा लिख दे, जैसे 12th साइंस है, 12th आर्ट्स है, 10th है, 9th है, कोई क्लास हो। और यदि कोई स्टूडेंट्स के अलावा, जैसे मान लीजिए कोई टीचर्स है तो यहाँ टीचर, कोई प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल, लेक्चरर, जो भी पद है उसको लिख देते हैं। उसको लिखने के बाद एक बार कमेंट करके बताना भाई क्लास चल रही है या रुक गई, क्लास चल रही है या रुक गई, एक बार बताना, एक बार कमेंट करके बोलो क्लास चल रही है या रुक गई अपनी क्लास। कैलाश प्रजापति या तरुण उत्तम राठौर, कोई भी एक बार कमेंट करके बता दो क्लास चल रही है या रुक गई अपनी। चल रही है, अच्छा ठीक है। चल रही है क्लास। तो देखो, ऐसा करने के बाद अपन को ये नोटिस चारों तरफ से लाइनों से बंद कर देना है, ऐसे चारों तरफ से क्या कर देना है, बंद, ठीक है। इस प्रकार आपको बंद कर देना है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ठीक है, उस क्वेश्चन को समझना। मैं अब एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ आपके लिए, उसको समझना। क्वेश्चन है हमारा, ड्राफ्ट ए नोटिस, ड्राफ्ट ए नोटिस, एक नोटिस लिखो, इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स, इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स about a English book, draft a notice informing the students about a English book. You are a student of class 12th. You have been lost your English book yesterday in
क्लासरूम, यह है अपना। तो आप एक बार क्वेश्चन को देखें। कि ड्राफ्ट ए नोटिस, एक नोटिस लिखो, इनफॉर्मिंग सूचित करते हुए, इनफॉर्मिंग सूचित करते हुए द स्टूडेंट्स विद्यार्थियों को सूचित करते हुए एक नोटिस लिखो अबाउट ए इंग्लिश बुक, एक अंग्रेजी किताब के बारे में। यू आर ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 12, आप कक्षा 12वीं के छात्र हो। यू हैव बीन लॉस्ट योर इंग्लिश बुक यस्टरडे इन क्लासरूम। यू हैव बीन लॉस्ट, तुमने खो दी, योर इंग्लिश बुक, आपकी अंग्रेजी की किताब, यस्टरडे कल, इन क्लासरूम कक्ष में। यानी कि क्वेश्चन में यह कहा गया है कि आप कक्षा 12वीं के विद्यार्थी हो और आपकी अंग्रेजी की पुस्तक कल कक्ष में कहीं हो गई, ठीक है। तो इसकी सूचना देते हुए आपको एक नोटिस तैयार करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम नोटिस लिख रहे हैं। तो इसके लिए नोटिस लिखेंगे, जब कैसे लिखेंगे हम, सबसे पहले संस्था का नाम हम लिख देते हैं यहाँ संस्कार ए ग्रुप ऑफ एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन। इसको कर देना है हमको डबल इन्वर्टेड कोमा में बंद, संस्कार ए ग्रुप ऑफ एजुकेशन। तो ऐसे हमको सबसे पहले लिखना है नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन या स्कूल, यानी कि विद्यालय या हम फिर कहीं संस्था का नाम, इन कैपिटल लेटर्स, बड़े अक्षरों में। उसके बाद पहले स्थान जहाँ ये संस्था है उसका स्थान लिखते हैं, जैसे हम यहाँ लिखते हैं भांडियावास, बस ये भी हमको क्या है कैपिटल लेटर्स में लिखना है, ठीक है, ये लिख देना है स्थान। इसके बाद एक लाइन हमको छोड़ देनी है खाली, एक लाइन क्या कर देनी है, खाली छोड़ देनी है। खाली छोड़ने के बाद यहाँ बड़े अक्षरों में लिखना है नोटिस, नोटिस ये लिख देना है। नोटिस लिखने के बाद राइट हैंड साइड में हमको लिखनी है डेट, नोटिस लिखने की दिनांक, कोई भी तारीख हम लिख सकते हैं। मान लीजिए हम लिखें जैसे 20 अगस्त 2020, 20 अगस्त 2020, कोई भी तारीख लिख सकते हैं जिस दिन, यानी कि जिस दिन हम नोटिस लिख रहे हैं। नोटिस लिखने की तारीख यहाँ लिखी जाएगी, जैसे हमने अभी लिखी है 20 अगस्त 2020, या हम लिख दें 22 अगस्त 2020, कोई भी डेट लिख सकते हैं जिस दिन हम नोटिस लिख रहे हैं। उसके बाद हमको लिखना होता है नेम ऑफ सब्जेक्ट, विषय का नाम, एक लाइन खाली छोड़कर, जैसा कि हम लिखते हैं लॉस्ट इंग्लिश बुक, ठीक है, ऐसे लिखना है ये। और इसको इन्वर्टेड कोमा हम बंद कर दें, अंडरलाइन करना चाहें इसको अंडरलाइन कर दें। इसके लिखने के बाद हमको लिखना होता है ऑल द स्टूडेंट्स आर, यहाँ से ऑल द स्टूडेंट्स आर hereby informed that, all the students are hereby informed that, सभी विद्यार्थियों को यहाँ सूचित किया जाता है कि माई इंग्लिश बुक, माई के बाद क्या लिखना होता है हमको, वस्तु का नाम। तो यहाँ जैसे इंग्लिश बुक दे रखी है तो माई इंग्लिश बुक हैज़ बीन लॉस्ट, हैज़ बीन
लॉस्ट, माई इंग्लिश बुक हैज बीन लॉस्ट ऑन। ऑन के बाद तारीख लिखनी होती है हमको। अब इसमें ध्यान देने योग्य बात एक है कि हम लिख रहे हैं लॉस्ट का नोटिस। इसमें क्या छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होता है। हम नोटिस लिख रहे हैं लॉस्ट होने संबंधी, और नोटिस लिख रहे हैं हम 22 अगस्त 22 अगस्त को। तो यहाँ कौन सी तारीख आएगी? यहाँ लिखनी है हमको वस्तु खोने की दिनांक। मीन्स नोटिस जिस दिन लिख रहे हैं उससे पहले की दिनांक। क्यों? वस्तु पहले खो जाएगी तो ही हम नोटिस जारी करेंगे। ऐसा थोड़ी है कि वस्तु खोई नहीं है उससे पहले ही नोटिस जारी कर दें, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो यानी कि जब वस्तु खो गई तो उससे पहले की तारीख लिखेंगे हम। नोटिस तो बाद में लिखा जाएगा, पहले क्या होगा? वस्तु खोएगी। तो यानी कि 22 से पहले वस्तु कब खोई है? मान लीजिए हमारी 20 अगस्त को, तो यहाँ लिख देते हैं 20 अगस्त 2020, 20 अगस्त 2020। एट अबाउट, लगभग कितने बजे? समय लिखना है हमको, जैसे लिख देते हैं एट अबाउट 9 AM, 9 AM, 9 बजे। इन, अब स्थान हमको दे रखा है इन क्लासरूम, कक्षा, कक्ष में, ये लिखना है हमको। ये लिख देना है ऑल द स्टूडेंट्स आर हेयर बाई इन्फॉर्म दैट, सभी विद्यार्थियों को यहाँ सूचित किया जाता है कि माई इंग्लिश बुक हैज बीन लॉस्ट, मेरी अंग्रेजी विषय की पुस्तक खो चुकी है। ऑन 20 अगस्त 2020, 20 अगस्त 2020 को। एट अबाउट, लगभग 9 AM, 9 बजे, लगभग 9 बजे। इन क्लासरूम, कहाँ? कक्षा, कक्ष में। ऐसा लिखने के बाद फिर लिखते हैं हम देयरफॉर, इस प्रकार इफ यू फाइंड इट, यदि यह आपको मिलती है। इफ यू फाइंड इट, यदि यह आपको मिलती है। यू आर रिक्वेस्टेड, तो आपसे प्रार्थना है, तो आपसे प्रार्थना है। यू आर रिक्वेस्टेड, तो आपसे प्रार्थना है। टू रिटर्न, लौटाने की। टू द अंडरसाइंड पर्सन, नीचे नाम वाले व्यक्ति को इसे लौटा दें। एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके या जितना शीघ्र हो सके उतना शीघ्र। यू विल बी गिवन ए ड्यू रिवार्ड, यू विल बी गिवन ए ड्यू रिवार्ड, आपको उचित पुरस्कार दिया जाएगा। मीन्स जो ये वस्तु लौटाएगा, इस पुस्तक को लौटाएगा, उस पुस्तक लौटाने वाले को उचित पुरस्कार दिया जाएगा। ऐसा लिखने के बाद हम लिखते हैं फिर नेम एंड क्लास या डेजिग्नेशन पद। ठीक है, तो जैसे यहाँ क्वेश्चन में पहले दिया हुआ है क्या? यू आर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12, तो क्या लिख देंगे फिर आप? नेम कोई भी, जैसे मान लीजिए गौरव चौधरी, ठीक है, या फिर और भी कोई नाम, और फिर क्या लिख देंगे? क्लास 12th। सेक्शन है तो सेक्शन ये लिख दें, नहीं है तो कोई बात नहीं। या फिर आप लिख सकते हैं जैसे 12th साइंस है या आर्ट्स है, इस प्रकार। और ऐसा लिखने के बाद चारों तरफ से नोटिस को बंद कर देते हैं। ठीक है, तो आज हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, नोटिस। ये हमारा नोटिस कंप्लीट हो गए। आपको वर्क के लिए लॉस्ट ए बैग, ये नोटिस कंप्लीट करना है। एंड फाउंड ए पेन, ये दो नोटिस तैयार करने हैं वर्क में। ठीक है, होमवर्क के लिए लॉस्ट ए बैग एंड फाउंड ए पेन, दो नोटिस तैयार करने हैं आपको। और आज अपना ये टॉपिक नोटिस कंप्लीट हुआ, 4 नंबर का है, 4 मार्क्स। अब आप एक बार कमेंट करके बता दें कि अंडरस्टैंड और नॉट अंडरस्टैंड।
गंगा सिंह ओके। और भी बताओ भाई। कैलाश अंडरस्टैंड सर, बहुत अच्छी बात है। तो आज अपना एक टॉपिक कंप्लीट हो गया है नोटिस। इसको एक बार पुनः तीनों टाइप यानी कि स्कूल एक्टिविटी, लॉस्ट एंड फाउंड वाले तीनों एक्टिविटी एक बार देख लें। तीनों प्रकार के एक बार रिवीजन कर लें आप। फिर नेक्स्ट क्लास में हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और वर्क के लिए जो 2 नोटिस हैं, लॉस्ट ए बैग और फाउंड ए पेन, दोनों आपको क्लियर करने हैं, ठीक है।